जय श्री राम मेरे बच्चों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के प्यारे से छोटे से चैनल सिलेक्शन क्लासेस लाइब्रेरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से आपकी हिंदी जो चलती है, अभी बीच में बंद हो गई थी और हिंदी आपकी फिर से कंटिन्यू चलने लगी है। अब रिकॉर्ड फॉर्म में वीडियो आएगी। तो बेटा हम सीखेंगे क्या? संधि। क्या सीखेंगे? संधि। तो बेटा ये संधि क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। 1 पार्ट 2 पार्ट ऐसे पार्ट में बनाएंगे जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यूपीपी और यूपीएसआई या फिर किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है उसके लिए क्लास रामबाण होगी। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, संधि हम कहते क्या है, थोड़ा सा देख लिया जाए। देखो, तो पहला तरीका क्या कहता है बेटा कि संधि कौन सा है, संधि किस भाषा का शब्द है। तो बेटा संधि का मतलब होता है संस्कृत भाषा का शब्द। ठीक है। दो शब्द या फिर पद, मतलब दो शब्द या फिर जो पद होते हैं एक दूसरे के पास होते हैं। इसमें क्या होता है, संधि में दो पद होते हैं और दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक। तब उच्चारण की सुविधा के लिए क्या कहता है बेटा, तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम तथा दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है। संधि में होता क्या है ये बताया जा रहा है। ठीक है बेटा। संधि में जब दो अक्षर या दो वर्ड मिलते हैं तब उनकी मिलावट या फिर यह क्या कह सकते हैं, उसके विकार उत्पन्न होता है। तो वर्णों की यह विकार जन्य मिलावट संधि है। तो संधि किसे कहते हैं कि जो कहते हैं कि दो शब्द होते हैं या फिर दो पद होते हैं, पहले और अंतिम पद को एक दूसरे से कैसे कहते हैं, मिलाया जाता है। कि पहले का अंतिम, दूसरे का प्रथम पद मिलाया जाता है बेटा, और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग अलग करते हुए पदों को अलग अलग पद कर देना ही क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। मतलब वर्ड को समझा गया है और संधि का क्या कर दिया जाए, जो शब्द होंगे उनको अलग कर देंगे बेटा हम। तो क्या कहेंगे हम बेटा, उन्हें संधि विच्छेद कहते हैं। मिलन को हम क्या कहते हैं, मिलन के होते हैं उसे तो हम कहेंगे संधि, और जो अलग कह देंगे उसे तो हम कह देंगे संधि विच्छेद। तो शॉर्ट तरीके पे बेटा हम क्या सीखेंगे, एग्जाम बूस्टर से हम जो शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं वो एग्जाम बूस्टर के नाम से डालेंगे। ठीक है। तो सीधे हम कह सकते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहां पर देखना क्या होता है, मेल मतलब क्या होता है बेटा, मिलन होता है। कि दो वर्णों के मिलन से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं बेटा, संधि कहते हैं। ठीक। अब बेटा देखो संधि कितने प्रकार की होती है ये देख लेते हैं। तो संधि के भेद कितने होते हैं, वर्णों के आधार पर संधि के भेद बेटा कितने हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। ठीक है। देखो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर से स्वर का मिलन होता है। ठीक है। तो व्यंजन में क्या होती है, स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मिलन होता है, या व्यंजन फिर व्यंजन मिल जाता है। ठीक है। विसर्ग में किसका होता है कि स्वर या व्यंजन के साथ किसका मिलन होता है, विसर्ग। आगे हम बहुत विधिवत जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं बेटा, पहला हम क्या देखेंगे, स्वर संधि। क्या कहते हैं भैया, तो स्वर संधि की हम कहने की पहचान क्या हम कह सकते हैं बेटा, कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। आई बात समझ में। तो स्वर संधि में किसका मिलन होता है, तो बेटा स्वर का स्वर से मिलन होता है। ठीक है। चलिए देखो बेटा, हम सीखेंगे क्या, स्वर संधि के भेद। तो टाइप ऑफ स्वर संधि क्या कहते हैं बेटा, देखो क्या कहता है बेटा, स्वर संधि के कितने भेद हैं बेटा, 5 भेद होते हैं। कितने भेद हैं बेटा, स्वर संधि के 5 भेद हैं। 5 भेद में क्या क्या है, देखो एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा व्यंजन स्वर संधि, सॉरी वृद्धि स्वर संधि, चौथा क्या है यण संधि, और पांचवा क्या है अयाधि स्वर संधि होती है। इनके बारे में आज हम इस वीडियो में दीर्घ स्वर संधि
और क्या कहते हैं गुण संधि के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो आपका सेकंड पार्ट कल आएगा उसमें हम वृद्धि यण और अयाद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। कहता है पहला अपना स्वर संधि, क्या उनसी संधि देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि। क्या कहता है बेटा, दीर्घ स्वर संधि हम किसे कहेंगे बउआ, देखा जाए ना बेटा। देखो क्या कहता है बेटा दीर्घ स्वर संधि के बारे में, यदि आ मतलब छोटा और बड़ा, या छोटी या बड़ी, छोटा हो या बड़ा हो, और ऋषि के बाद वे ही हास्य या दीर्घ में है। यानी वे ही मतलब क्या होता है बेटा, यानी जो आ है अगर इसके बाद बड़ा आ जाए, या फिर क्या कहता है आ के बाद छोटा ही आ जाए, तो दोनों का कहते हैं स्वर आए, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ तथा ऋषि हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य बेटा ये है, देखो तो हम आगे सिखाएंगे लेकिन यहां पर सिखा देते हैं थोड़ा। जैसे बड़ा आ और प्लस आ बन मिल गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, जैसे यहां पर आ और प्लस आ मिल गया, छोटा आ बराबर क्या होता है, ये भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे छोटा ई और प्लस छोटी मिल गए, क्या बन जाएगी, सॉरी बड़ी प्लस बड़ी भी मिलकर बड़ी बनेगी, छोटी बड़ी प्लस छोटी मिलकर भी बनेगी बड़ी, बड़ी, और कहते हैं छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या ही बनेगी, बड़ी बनेगी। मतलब कहने का तात्पर्य बुआ ये है कि अगर कि जब समान स्वर आ जाएं, और समान स्वर कैसे आ जाएं भैया, समान स्वर के मतलब एक ही स्वर अगर आपको रिपीटेस करेगा, चाहे वो दीर्घ में हो या फिर हर्ष में हो, तो वो कैसी होगी, हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी, मतलब बड़े हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखो एग्जाम पोस्टर, इसकी शॉर्ट तरीका क्या होता है। ये तो भैया हमने ऊपर वाला लॉन्ग बता दिया, अब भैया जी आप तो बता दो शॉर्ट तो भी बताओ। बिल्कुल बेटा हम शॉर्ट सिखाएंगे। ठीक, तो दीर्घ स्वर संधि का कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जब किसी शब्द के बीच में बड़ी, यानी बड़ी का मतलब क्या कहते हैं, दीर्घ मात्रा मिल जाती है, तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, और बड़ा मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा मिल जाएगी दीर्घ। ठीक है, जैसे हम कहते हैं विद्यालय, समझो बेटा क्या कहते हैं विद्यालय, हमने क्या बताया, बड़ी मिल जाए, बड़ी मात्रा बीच में मिल जाए, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, तो देखो दीर्घ, ये बड़ा मात्रा मिली कि नहीं मिली। ठीक, अब जैसे लिख दे महिष, ठीक है, तो ये देखो बड़ी मात्रा मिली कि नहीं मिली, मिल गई बेटा। ठीक है, अब जैसे लिख दे मुनीष, तो कहते हैं मुनि धन ईश होता है ना, देखो मुनि धन ईश होता है तभी तो मुनीष होता है। तो देखो इसका ई छोटा ई और इसका बड़ा ई मिलकर क्या बन गया, ये देखो बड़ी ई बन गई। ठीक है बेटा, तो क्या कहते हैं, इनके उदाहरण देखो हम देख लेते हैं बेटा, कैसे देखेंगे उदाहरण। देखो बेटा, तो उदाहरण के बारे में हम देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि बेटा गीत दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, देखो देखो विद्या धन अर्थी होता है, देखो इसका, ठीक है, सॉरी इसका बड़ा और इसका छोटा। ठीक है, तो क्या मिला, विद्या आ और आ मिलकर क्या बन गया भैया, विद्यार्थी बन गया। देखो यहां पर बड़ा मात्रा दिख गई। ठीक है, देखो गिरी और धन क्या है, ईस, इसकी छोटी और इसकी बड़ी मिलकर क्या बन गई, बड़ी, और यहां पर देखो बड़ी मात्रा मैंने बताई ना बीच में, ये देखो बड़ी मात्रा मिल गई। शॉर्ट ट्रिक में याद रखना, अभी पूरी संधि हम 5 मिनट में समझा देंगे, जब लास्ट वाला दिन रहेगा संधि का, तो सारी संधि 5 मिनट में याद हो जाएंगी। बस आप डिटेल में एक बार सीख लें तो शॉर्ट में भी सीख जाओगे। देखो यहां पर जैसे भानु धन उदय लिखा है, देखो बेटा इसका छोटा हो और इसका छोटा हो, ये छोटा हो और ये छोटा हो, बन के क्या बन जाएगा बेटा, हमने क्या बताया, बड़ा हो बन गया। और बड़ा हो में क्या देखो लिखा है, भानुदय, ऐसे लिखा जाता है, ये वर्तनी में भी आता है। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे मैंने बताया क्या, री प्लस री मिलकर क्या बनता है, रीढ़ी। तो देखो यहाँ प्रत्र, पित्र मतलब ये ऋषि, और ये ऋषि, ऋषि प्लस ऋषि बनकर क्या बना, ऋषि बन गया, और हमारे पास क्या बन गया बेटा, पितृ ऋण बन गया। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। चलिए हम देखते हैं, पहला तो संधि खत्म हो गई, मतलब स्वर संधि की दीर्घ स्वर संधि हमने खत्म कर ली। ठीक है, अब क्या सीखेंगे, गुण स्वर संधि। तो बेटा गुण संधि के बारे में कैसे सीखोगे, बिल्कुल भैया हम सिखाएंगे एकदम सरल तरीके से। पहले हम लॉन्ग तरीका देखेंगे। देखो बेटा गुण संधि के मतलब क्या है, जब आ या आ मतलब छोटा, या फिर क्या बेटा बड़े आ के बाद क्या है भैया, ई या ई आए, उ या उ आए, या फिर ऋषि आए, तो दोनों के मिलन से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। बेटा कैसे हो जाता है, हमसे सीखो। देखो जैसे यहां पर मैंने कर दिया बड़ा, ठीक है, और मान लो यहां पर ई आ जाए,
ठीक है, बड़ी मान लेते हैं। तो इन दोनों के मिलन के बाद क्या बनेगा हमारा, ये ए बनेगा। ए मतलब क्या होता है बच्चा, एक मात्रा ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा देखो, मैंने जैसे कोई शब्द कह दिया आ से स्टार्ट अंत हो रहा है, और फिर मैंने क्या कर दिया, ऊ कर दिया। जब आ और ऊ के बाद करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, ये ओ बनेगा, ठीक। अब देखो जैसे ऋषि है, तो देखो आ के बाद क्या बनेगा, या ऋषि मिल जाए तो ये क्या बन जाता है, अर। अर मतलब कैसा होता है, अर। अर ये इसकी पैर टूटा हुआ है क्योंकि ये हलंत लगा है, ठीक है। चलो आपने लॉन्ग तो सीख लिया भैया, इसका शॉर्ट भी ट्रिक है। बिल्कुल भाई, एग्जाम बूस्टर के नाम से हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे, टेंशन ना लेना। पूरी हिंदी आपकी उंगलियों पे होगी, और 100 में 100% आपके भाई का वादा है, ठीक है। देखो क्या कहता है, जब किसी शब्द के बीच में मात्रा क्या हो जाए, ए मिल जाए, या फिर ओ मिल जाए, या फिर अर मिल जाए, तो वहां कौन सी संधि होगी, गुणस्थन संधि। शॉर्ट तरीका है भैया। देखो ए मतलब क्या मिल जाए, ये मात्रा मिल जाए, ओ मतलब क्या मिल जाए, ये मात्रा मिल जाए, और हमारा अर मतलब अर मिल जाए, ठीक है। अर ऊपर वाला उड़ा वाला रा, सीधी बात, ऊपर उड़ा वाला रा मिल जाए। आई बात समझ में। देखो बेटा कैसे इसको समझेंगे, थोड़ा सा हम और इसको जूम करते हैं, आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा महेश, क्या लिखा बच्चा, मैंने क्या यहां पर लिख दिया महेश, ठीक है। तो महेश में क्या हम टूटेगा, ऐसे टूटता है, महा धन ईश, ठीक है। क्या होता है, महाधन ईश, इसका देखो आ मिला, इसका क्या मिला, ई मिला, और दोनों के विलन से क्या हो गया भैया, ए बन गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा उदाहरण इसके हम देख लेते हैं। देखो तो उदाहरण हुआ देखेंगे क्या हम, देखो जैसे लिखा है देव धन ईश, देखो इसका इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, और जिसमें मात्रा नहीं लगी होती, अगर इसका पैर टूटा नहीं तो इसका मतलब क्या है, इसमें आ जुड़ा है छोटा, ठीक है, और ई बड़ा ही हो गया। दोनों के विकार से हमने क्या बनाया, जब आ के बाद ई आए तो दोनों के मिलन से क्या बनेगा, ए बनेगा। देखो देव धन ईश, तो ई हटेगी और इसमें क्या हो जाएगा, ये मात्रा यहां पर आ जाएगी, तो क्या हो गया बेटा, देवेश हो गया। आई बात समझ में। चंद्र धन उदय, ठीक है, चंद्र धन उदय, तो दा के बाद यहां पर आ गया, और आ के बाद यहां पर ऊ आ गया। तो आ के बाद अगर ऊ आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ भी आ जाए, तो दोनों के मिलन से क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। आई बात समझ में। बिल्कुल बेटा बताना, ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, अगली वीडियो में पक्का सिखा देंगे। महाधन ऋषि, देखो महाधन ऋषि, देखो इसका आ ये मिल गया, इसका ऋषि मिला, दोनों के मिलन से क्या बनेगा, अर बनेगा। पैर इसका टूटा होता है, ठीक है, तो महर्षि होता है, और महर्षि ऐसे ही सही लिखते हैं। तो सीधी बात हमने क्या सीखा, संधि। 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। देखो शॉर्ट तरीके से सीखेंगे। संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि क्या कहता है, दो किसी कहते हैं, वर्णों के मिलन को हम क्या कहते हैं, मिलन से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा क्या होती है, विसर्ग संधि। इतनी बात तो समझ में आ गई थी। स्वर संधि के विभेद कितने हमने बताए, 5। कौन कौन सा बताया, हमने बताया दीर्घ, हमने बताया गुण, हमने बताया वृद्धि, हमने बताया यण, और हमने क्या बताया, अयादि बताया, ठीक है। देखो दीर्घ में हमने क्या सिखाया बेटा, बड़ी मात्रा बीच में मिल जाए वही अपनी दीर्घ संधि होगी। गुण संधि की पहचान हमने क्या सिखाई बेटा, या ए मिल जाए या फिर ओ मिल जाए, वो हमारी क्या हो जाएगी, गुण दीर्घ संधि होगी, ठीक है। सॉरी, ये हमारी गुण होगी, बड़ी मात्रा वाली दीर्घ होगी। और बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे, आने वाला अगला वीडियो में हम क्या सीखेंगे बेटा, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, फिर क्या सीखेंगे, यण, और क्या सीखेंगे, अयादि। अगला जो वीडियो आएगा वो तीसरे में आएगा, मतलब 3 संधि सीख लेंगे, फिर एक बार व्यंजन सीख लेंगे, एक बार विसर्ग, यानी कितने संधि के वीडियो आएंगे, 4 वीडियो संधि के बनेंगे, और चारों आपको पूरी संधि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आए थोड़ा सा लाइक करना, थोड़ा सा शेयर करना, और अपने साथियों के साथ मिलकर